जलपरी और राजकुमार की कहानी। एक बार की बात है, एक विशाल समुद्र के किनारे एक सुंदर जलपरी रहती थी। उसका नाम अरुणा था, जो अपनी सुनहरी जड़ों और नीले पंखों के लिए जानी जाती थी। अरुणा को समुद्र की गहराइयों में रहने की आदत थी, लेकिन वह हमेशा मानवीय जीवन की जिज्ञासा से भरी रहती थी। समुद्र के किनारे एक भव्य राज्य था, जहां एक साहसी और समझदार राजकुमार व्यान रहता था। व्यान ने अपने राज्य के लोगों के लिए कई अच्छे काम किए थे और उसका दिल हमेशा सच्चाई और न्याय की ओर झुका रहता था। लेकिन उसे भी समुद्र की रहस्यमयी गहराइयों के बारे में जानने की इच्छा थी। एक दिन राजकुमार व्यान ने समुद्र के किनारे एक रत्न देखा, जिसे वह सहेज कर अपने महल ले आया। वह रत्न वास्तव में अरुणा का था, जो समुद्र में खो गया था। जब अरुणा को पता चला कि उसका रत्न भूमि पर है, तो उसने उसकी खोज शुरू की और अंततः राजकुमार के महल तक पहुंच गई। व्यान और अरुणा की मुलाकात एक सुंदर चांदनी रात में हुई। अरुणा ने उसे बताया कि वह एक जलपरी है और वह उसका रत्न वापस चाहती है। व्यान ने उसकी बात को सुना और रत्न उसे लौटा दिया। इस बीच दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया और वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ा, एक संकट ने उनकी खुशियों को छीन लिया। एक बुरी जादूगरनी, जिसने समुद्र के गहराइयों में अरुणा से प्रतिशोध लिया था, ने व्यान को एक जादुई नींद में डाल दिया। राजकुमार की नींद से जागने के लिए अरुणा को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। जादूगरनी ने अरुणा से कहा कि उसे एक शक्तिशाली मोती लाना होगा, जो केवल एक विशेष जादुई फूल के पास पाया जा सकता है। अरुणा ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस फूल को खोजा और मोती को प्राप्त किया। जब उसने मोती जादूगरनी के सामने पेश किया, तो जादूगरनी ने उसकी इच्छा पूरी की और वियान को नींद से जागने का आशीर्वाद दिया। वियान की नींद खुल गई और उसने अरुणा को अपने पास पाया। उन्होंने जादूगरनी को हराया और अपने प्रेम की शक्ति से दुनिया को दिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अंततः व्यान और अरुणा ने एक साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की और समुद्र के किनारे एक नया राज्य स्थापित किया, जहां प्रेम और शांति का साम्राज्य था।